नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राज्य सरकार की आबकारी नीति और नाइट कल्चर को लेकर मुखर रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने राज्य सरकार पर दोहरी मानसिकता के आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी लंबे समय से शराब नीति और नाइट कल्चर के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में द्विवेदी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के वचन पत्र में शराब नीति सहित जनहित के मुद्दे स्पष्ट हैं, जबकि बीते कई समय से कई संवेदनशील मुद्दों पर शिवराज सरकार मौन है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न पत्राचार, पोस्टकार्ड और हस्ताक्षर अभियान के बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जबकि अब कांग्रेस सरकार आने पर नाइट कल्चर और शराब नीति पर पूरी पारदर्शिता से काम होगा। शराब नीति में को लेकर के मैं शुरू से जन आंदोलन चला रहा था। सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं ने जनता की भावनाओं को समझा और वचन पत्र में शामिल किया। शराब की दुकान 11:30 बजे तक का जो समय है, इसमें परिवर्तन होगा कांग्रेस की सरकार के समय। साथ ही साथ महिलाओं को अधिकार होगा कि वो किसी भी शराब की दुकान के खिलाफ अगर उसे अनुपयुक्त जगह मानते हैं तो 50% के हस्ताक्षर के बाद उसे बंद करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आबादी से दूर होंगी शराब की दुकानें, अर्थात जो पहले नाकों के पास हुआ करती थी, नाके आबादी के बाद चालू होते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में ये होगा। अवैध शराब बनाने वाले, बेचने वाले लोगों के खिलाफ सज़ा दिलवाने खातिर कड़े कानून बनाए जाएंगे। नाइट कल्चर पर रोक लगेगी। कांग्रेस ने इसमें वचन जो दिए हैं, हमने 1.5 साल की सरकार में बता दिया था कि हम जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि महिलाओं के नाम पर अपने आप को उनका भाई और मामा बताने वाले शिवराज जी चौहान साहब को हजार किलो की चिट्ठियाँ उनके वजन के बराबर चिट्ठियों का पहला जत्था इंदौर के कमिश्नर कार्यालय में हम आप लोगों के सामने लेके आए थे। 3 बंडल सरकार ने लिए थे, यहाँ कमिश्नर ने लेने से इनकार कर दिया था। बाकी बंडल वापस आए थे, हमने उसे डाक से भेजा था। फिर देवास और उज्जैन में मुहिम चलाई थी। सारी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को इस मुहिम की जानकारी थी। आज जो शराब नीति में परिवर्तन होगा, आने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार जो करेगी, ये जनता की अदालत से दिए गए फैसलों की नीति होगी। शायद आप इंदौर का भ्रमण आपने बहुत साल पहले नहीं किया है। अन्ना भाई के आसपास की दुकानें 24 घंटा खुला रहती थी। स्टेशन की दुकानें खुली रहती थी। पलसीकल चौराहे पे 1-2 दुकानें खुली रहती थी। इन नाइट कल्चर का मतलब, आप जैसा बीजेपी के नेताओं ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया। नाइट कल्चर का मतलब होता है पब से निकल करके लड़का मतांध हो करके, लड़कियां मतांध हो करके जब सड़कों पर निकलती हैं और विवाद हो जाता है तो चाकू निकालती हैं, अपने साथी को हाथ में देती हैं और हत्या हो जाती है। नाइट कल्चर का मतलब होता है चंदन नगर में 19 साल का एक लड़का कार की जरा सी टक्कर लगने पर उस कार चालक को मार डालता है। नाइट कल्चर का मतलब होता है मतांध कल्चर का रोक। तो कुल मिला के आप पब और ये खराब कल्चर को बंद करेंगे, ताकि जो दूसरी दुकानें खुल रही है खाने से लेकर नाश्ते वास्ते, ये पहले आदिकाल से कांग्रेस के समय से चल रही है। हमने इस संस्कृति को तो कभी रोकने की कोशिश नहीं करी। सराफे में इसका उदाहरण, आपने तो 56 बाजार हमने बनाया, लेकिन आपने उसको 11:30 बजे बंद करने का आदेश कर दिया। लेकिन वहीं सराफे में 2-2, 3-3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। नाइट कल्चर का मतलब गलत परिभाषा आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार और अधिकारी देते रहे, आप उसकी व्याख्या में चले गए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।